श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ललितपुर की खबर से, जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में खिलाए गए 1 से 19 साल के बच्चों को एल्वेंडा की गोलियां। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कब और कहां शिवरात्रि पावन पर्व पर आने वाले कांवरियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। इसी के साथ आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे आंगनवाड़ी सेविका अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर कर रही है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर ललितपुर से है, जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में खिलाए गए 1 से 19 साल के बच्चों को एल्वेंडा की गोलियां। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जसविंदर सिंह बख्शी ने व अधिकारियों ने खिलाई गोलियां और बताया कि ये गोली खाने से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जसविंदर सिंह बख्शी का। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा गोवर्धन क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर चकलेश्वर का किया गया निरीक्षण, जहां सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों के आवागमन की जानकारी लेते हुए क्षेत्राधिकारी गोवर्धन एवं उपजिलाधिकारी गोवर्धन ने मंदिर के पुजारी से की चर्चाएं। वहीं श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां करना शुरू कर दिया गया है। वहीं मंदिर के मुख्य मार्गों पर रोशनी के लिए अतिरिक्त लाइट व्यवस्था है। आने वाले कांवरिया महिला व पुरुषों के लिए पर्याप्त महिला पुरुष कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी तथा कांवरियों की कांवर टांगने के लिए जगह जगह पर स्टैंड लगाने की बात की जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां प्रशासन द्वारा बरसाना की विश्व विख्यात लठमार होली को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर आज एसडीएम क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन, प्रभारी निरीक्षक बरसाना एवं अधिशासी अधिकारी बरसाना इत्यादि अधिकारियों ने लठमार होली के उपलक्ष्य में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नंदगांव एवं बरसाना में मेन बाजार एवं मंदिर जाने वाले मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। वहीं किसी भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु को समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर उत्तम व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर, जैसा कि आज बरसाना में निरीक्षण किया है आपने पार्किंग स्थल मंदिर का और बाजार का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कल बरसाना नंदगांव दोनों जगह निरीक्षण किया है। पार्किंग के लिए, बैरियर के लिए, जो आने वाली हमारी लठमार और लड्डूमार होली है उसके फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। बाहर से दर्शनार्थी बहुत अधिक संख्या में आने वाले हैं, ऐसे संज्ञान में है, जनता बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए वैसी व्यवस्था की गई। इसके लिए हम लोगों ने पूरी एक टीम में, हमने एसडीएम छाता साहब ने, एसडीएम हमारे, और उसकी निरीक्षण करके तैयारी की है नगर निगम के साथ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के फेनहारा प्रखंड क्षेत्र के बाजार स्थित सीडीपीओ कार्यालय पर शुक्रवार को प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही हैं। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुनीता देवी ने की। सुनीता देवी ने 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन सीडीपीओ अंजू कुमारी को दिया। सुनीता देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां पूर्व विधायक लाल सिंह रणावत ने विकास यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास यात्रा प्रारंभ से पहले भद्रकाली मंदिर में पूजन किया, जिसके बाद विकास यात्रा की शुरुआत की गई। रणावत ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में घोषणा की है कि आने वाले 8 मार्च महिला दिवस पर लाडली लक्ष्मी योजना में जो महिलाएं गरीब वर्ग से हैं, उन महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से हर घर नल से पानी पहुंचाया जाएगा। जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं, उनका लोकार्पण जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। विकास यात्रा को लेकर क्या उद्देश्य है आपका? ये विकास यात्रा मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं निकल रही।
क्योंकि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, न बिजली थी, न सड़क था, न पानी था, न स्वास्थ्य थी, न शिक्षा थी, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, न ज़रूरतमंदों को किसी प्रकार की उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोई योजनाएं थी। और उसको लेके एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रोड मैप तैयार करा और हम देख रहे हैं कि 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2023 में हमने बिजली के क्षेत्र में, आज हम बिजली के क्षेत्र में सरप्लस है। सड़कें, मुझे लगता है कि देश में सर्वोच्च अगर सबसे अच्छी सड़कें हैं तो मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री आवास का सपना उसको हमने साकार करा। 5 लाख रुपए का आयुष्मान का जो एक इलाज फ्री जो ज़रूरतमंदों को, उस सपने को हमने साकार करा और शहरों को हमने उत्कृष्ट सड़कें दी, आदर्श सिटी हमने बनाई। और इस प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र का, चाहे गांव हो, गांव में भी आप ये देखो कि मुझे लगता है कि 2003 के पहले एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें भी ये कहते सीमेंट कंक्रीट की सड़कें हों। नागदा खाचोल विधानसभा की बात करूंगा तो एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें हम दावे से ये कह सके कि यहाँ पर जल योजनाएं, जल प्रदाय किया जा रहा। लेकिन आज मेरी विधानसभा ही संभाग में नंबर 1 की विधानसभा हो जाएगी। नागदा में विकास यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, विकास यात्रा वही निकाल सकता है जिसने काम किया। हमारी 4 बार की परिषद नागदा में लोगों के आशीर्वाद से विजय हुई और हमने जो नागदा का विकास किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। और विकास खाली सड़कों का ही नहीं किया है, हर अधोसंरचना का, हर व्यक्ति का, हर गरीब का, हर समस्या का निदान करने का प्रयास किया। चाहे वो विमला चौहान हो, चाहे गोपाल जी यादव हो, राजेंद्र जी अवाना हो, शोभा जी यादव हो, अशोक जी मालवी हो और ये ओपी गहलोत हो। हमने नागदा में अपार विकास किए हैं और आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़े बड़े विकास करेंगे। आदरणीय गहलोत जी ने और आदरणीय विधायक जी ने तो और भी सांसद जी ने, सब ने बहुत बड़ा विकास कार्य किया है। एक अभी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपने कुछ बताया था, क्या? लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, महिलाओं के लिए, देखो पुरुष के लिए और किसानों के लिए तो सरकार ने एक सम्मान निधि योजना लागू की, लेकिन महिलाएं उस वर्ग से वंचित थी। जो महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, उन महिलाओं के लिए आदरणीय शिवराज जी ने विदिशा में घोषणा की है कि आने वाला 8 मार्च महिला दिवस के दिन प्रत्येक नगरपालिका, ग्राम पंचायत में महिलाओं के फॉर्म भरा जाएंगे और जो हितग्राही महिला उसमें पात्र होगी, उन पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये उनके खातों में डाला। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बिहार के एक लौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुए की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बाघों के आशियाना में 2 बड़े जानवरों की मौत की खबर ने वन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। हैरत की बात तो यह है कि रॉयल बंगाल टाइगर के मरने की खबर वन विभाग के कर्मचारियों को तीसरे दिन बाद लगी। करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तेंदुआ के साथ बाघ की मौत की खबर ने सनसनी फैला दी है। वीटीआर जंगल से सटे रिहायशी इलाके में बाघ और तेंदुए के शव को वन विभाग ने बरामद किया है। बाघ का शव रामपुरवा गांव से दूर गन्ने के खेत में मिला तो तेंदुआ थोड़ी दूर स्थित धानिया रेता में मृत मिला। पोस्टमार्टम के बाद मौत के असली कारणों की जानकारी वन विभाग साझा करेगा, लेकिन फिलहाल मौत का कारण जानवरों के शिकार के लिए शिकारियों द्वारा लाया गया हाई वोल्टेज करंट बताया जा रहा है। ये बेसिकली टाइगर का मौत है कि वो भी एक किसान का जो खेती है उसमें जो मतलब एक सरसों का, गेहूं का खेती के बगल में उसकी मौत होने का आशंका लग रहा है। उसकी निकाल कर गन्ना खेती में उसकी डेड बॉडी मतलब ज़मीन पे आधा मतलब इसमें उसकी मतलब दफनाया हुआ दिख रहा था। उससे हम लोग इसको निकाल कर आए हैं, उसको पोस्टमार्टम करेंगे, उसमें जो किस कारण से मौत हुई थी डिटेल पता चल सकता है। सर बताया जा रहा है 3-4 दिन पहले यह घटना हुई है। तो सर टाइगर का जो देख रहे हैं कि जो है मतलब टाइगर का जो डेड बॉडी देखने से लगता है कि ये घटना है कि 2-3 दिन का मतलब जो आज मतलब देखेंगे 3 दिन का हुआ होगा क्योंकि उसमें डेड बॉडी से ऐसे पुराना लग रहा है। तो लेपर्ड का डेड बॉडी जो है हम लोग का जो रिकवरी हुई तो उसमें करीब 3-4 घंटा का मतलब ये पहले उसका डेथ होने के इसका ही है। थोड़ी बहुत लापरवाही तो जरूर माना जाएगा सर कि जो 4 दिन तक किसी भनक भी नहीं लगा वनकर्मियों को। नहीं देखिए इसके जो है जो घटना स्थल के जो हुई थी वो खेती में हुई थी। वहाँ पे खेती में जो चारों तरफ गन्ना खेती भी है, बगल में ये हुआ है क्योंकि उसकी जो घटना जो कभी हुई थी इससे वहाँ पे एक मतलब
बिजली का खंभा भी है। उसके बाद वहाँ से वो आशंका लग रहा है कि बिजली का जो इलेक्ट्रिफिकेशन से हुआ होगा, उसके बाद उसको निकाल करके वहीं से जो घटना स्थल से थोड़ा सा ये मतलब खेती में जाकर गन्ना खेती में अंदर में उसको मतलब ये किया नहीं चलते उसकी कोई तब तक मतलब कोई चीज़ उसको ढूंढने में तो उस समय लगा है। इसमें हम लोगों का जो है कोई जंगल क्षेत्र है तो कोई इससे बहुत मतलब आगे दूर पे पड़ी हुई थी इसका। ठीक। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कोरर गांव में कल हुए ट्रक और ऑटो के भिड़ंत से हुए हादसे के बाद फरार ड्राइवर दीपक साहू बेमेतरा निवासी, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ड्राइवर के ऑटो को टक्कर मारने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। टक्कर के बाद से ट्रक ड्राइवर कोरर और कांकेर के बीच के जंगल में छुपा हुआ था। पुलिस सरगर्मी से ड्राइवर के तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। गिरफ्तार किया गया क्या मामला? कोरर थाना क्षेत्र में कोरर टाउन से 2 किलोमीटर आगे कल एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई थी। उस मामले में तत्काल जब घटना की सूचना मिली थी तो हम लोगों ने अलग अलग टीम्स बना करके रेस्क्यू के लिए और चालक जो है ट्रक चालक जो फरार हो गया था उसको पकड़ने के लिए सबको निर्देशित किया था। देर रात जो ट्रक चालक है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और जो विधिक वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें जारी है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र आदर्श गौठान ग्राम सांकरा में पशुओं की निरंतर मृत्यु हो रही है, जो पीड़ादायक है। बीते 31 जनवरी को भी गौठान में पशु की मृत्यु हुई थी, जिससे आवारा कुत्तों ने नोच खाया। पूर्व में भी इस तरह की कई घटना हो चुकी हैं। इसको लेकर गौठान समिति, पंचायत व सचिव गंभीर नहीं है, जिसके कारण प्रायः हर सप्ताह 1-2 पशुओं की मृत्यु हो रही है और 10 फरवरी को सुबह पता चला कि 3 मवेशियों की फिर मौत हो गई, जो चिंता का विषय है। मेरे संज्ञान में बात तो नहीं आई है, क्योंकि आपके माध्यम से ज्ञात हो रही है कि मवेशी वहाँ पर मृत्यु हो रही है। इसको चेक कराएंगे कि कैसे मृत्यु हो रही है और किस कारण से हो रही है, क्या कोई बीमारी से हो रही है या किन कारण से हो रही है। उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे इसमें और घटना ना हो। रन दिए हुए ठीक है, ये मेरे संज्ञान में नहीं थी, चेक कराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पाकुड़ शिव शीतला मंदिर प्रांगण में श्री राम चरित्र मानस कथा के लिए आयोजित की गई भव्य कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकुड़ नगर शिव शीतला मंदिर के प्रांगण में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। रविशंकर ठाकुर महाराज के नेतृत्व में कलश यात्रा शिव शीतला मंदिर से चलकर पूरी मारवाड़ी टोला बागनपारा बाजार रेलवे फाटक की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल पर पहुंची। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक हर रोज शाम 4 बजे से 8 बजे तक रविशंकर ठाकुर महाराज के द्वारा श्री राम से संबंधित विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्री राम की महिमा का गुणगान किया जाता है। शोभा यात्रा में ग्राम देवता पूजन, जीवंत झांकी, भक्ति संगीत, चल समारोह का आयोजन और जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म का सबसे महान वैश्विक ग्रंथ है। रामचरितमानस कहा जाए तो राम के चरित्र का तालाब है। आज कलयुग हो या सतयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो, बिना राम के जीवन असंभव है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। राम के बिना किसी भी व्यक्ति को यदि जीने की कल्पना करता है तो मिथ्या है। राम के बिना जीवन संभव नहीं। राम नमामि नमामि नमामि। राम के बिना यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भौतिक सुख सुविधाओं से आबद्ध होकर यदि अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करूंगा तो असंभव है, कदापि संभव नहीं है। आज हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों पर जो कटाक्ष हो रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, मैं पुरजोर इसका खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। और आज से 9 दिवसीय जो कथा होगी केवल राम पर आधारित होगी, राम तत्व पर आधारित होगी। राम परम तत्व है। सादर जय सिया राम। रविशंकर ठाकुर नाम है हमारा। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
पांकी प्रखंड के आसेहार पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह ने सभी संचालित मनरेगा योजनाओं का कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही लाभुकों को बताया कि मशीनरी का उपयोग एकदम ना करें और चयनित अंबेडकर आवास की भी स्थल जांच की। इस दौरान बगैर शौचालय में रहने पर मजबूर लाभुकों को तत्काल अंबेडकर आवास की स्वीकृति दी। साथ ही कई लाभुकों को तत्काल पेंशन की स्वीकृति भी दी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।